जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को कक्षा 10 की बायोलॉजी को पढ़ाएंगे। इसके 60 नोट्स को तैयार करवाएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जो जीवित जंतु हैं उनको जीवन यापन के लिए जो भी उनका पालन पोषण किया जाता है या फिर दिनचर्या की जाती है, उसे हम उनका जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब विज्ञान की भाषा में वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जो प्रक्रम कहलाते हैं। इसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैव प्रक्रम पहला क्या है? पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। तो हम इन चारों भागों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहले क्या है? पोषण। पोषण ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। पोषण में क्या आता है? भोजन ग्रहण करना। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे। पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, फिर जो उस भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी से शरीर का अनुरक्षण किया जाता है। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी दूसरे व्यक्ति या जीव पर आश्रित ना हो। विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। मानव और अन्य जीव जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। फिर स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। वो कैसे प्राप्त करते हैं आओ हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी अपने भोजन के लिए जो पदार्थों से ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल, पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसके रूप में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इन सबको मिला के जो खाना बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे 6CO2 प्लस
12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में 6C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है स्वपोषी पोषण होता है, उसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में हमें कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरी है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, फिर क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होती है, पत्तियों का हरा रंग, जिसके कारण वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वायुमंडल से। जल को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो पत्तियों का हरा रंग है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। मतलब जब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा तब रासायनिक क्रिया होगी जिसके कारण जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। रंध्र पढ़ेंगे। रंध्र क्या होता है, जो पत्तियों में पत्तियां जो होती हैं उसमें जो छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र कहा जाता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो ये छिद्र होते हैं इनके लिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराई जाती है तो इसमें जो गैसें आती हैं और जाती हैं, जैसे मनुष्य सांस को लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जैसे सांस लेता है और छोड़ता है, वैसे ही पौधों में ये जो छिद्र होते हैं वो गैस को लेते हैं और छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है और इसमें अपशिष्ट के रूप में जो छिद्र होते हैं उसमें से वाष्प को बाहर निकालता है, जो कि इसमें एक क्या है, सहायक कोशिका, अधिचर्म कोशिका, कोशिका द्वार कोशिका और ये बीच में जो है क्या है, छिद्र है, रंध्र छिद्र। और इसके बारे में क्या जानेंगे। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते रहते हैं। वही चीज जब सांस लेते हैं तो खुल जाते हैं और जब अपनी ओर ले जाते हैं तब वो बंद हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम दूसरी क्लास में सीखेंगे।